हे गाइस, वेलकम टू अनदर डेली एनालिसिस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की मार्केट में क्या हुआ एंड कैसी रही मार्केट और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये भी कंपेयर करेंगे कि हमने क्या कल सोचा था और आज क्या होते हुए दिखा। फर्स्टली, आज की मार्केट मेरे को भी सरप्राइज करती हुई दिखी। आई डेंट एक्सपेक्ट सुबह जो मूव चल रहा था मार्केट में कि हम जहाँ पे एंड हुआ है मार्केट में वहाँ पे जाके एंड होंगे, और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही था। आज अराउंड 12:30 डोनाल्ड ट्रंप अभी कतर दोहा में है, और वहां से एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इंडिया के साथ उनकी डील काइंड ऑफ हो चुकी है एंड इंडिया इज विलिंग टू पुट जीरो टैरिफ्स ऑन यूएस। तो उससे ये होते हुए देखा कि मार्केट में एक मोमेंटम इस बात से उठा कि हमारी जो डील है वो फाइनली हो चुकी है, और एक जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म होते हुए दिखी। बट वो खाली रीजन नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज आज एक्सपायरी का भी फैक्टर था, और आज मेरे हिसाब से काफी सारे कॉल सेलर्स और जो शॉर्ट्स होंगे वो काफी फंसते हुए दिखे मार्केट में, और इस वजह से हमें एक ऐसा मूव आते हुए देखा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स में कि हमें क्या लग रहा है मार्केट में क्या हो सकता है। तो आज जो मार्केट में हुआ, आइए चार्ट्स पे देखते हैं। मैंने एक डिस्कशन किया था कि एक नो ट्रेड जोन है मार्केट के लिए, जो एक नो ट्रेड जोन आपका बहुत दिन से निफ्टी उसी जोन में है, और जब तक उस जोन में रहेगी मार्केट तब तक आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप रेंज प्ले करते हो तो आपको वो करना है, बस रेंज प्ले करना है। तो आज थोड़ा एक गैप अप ओपन होते हुए देखा, बट वहां से एक शार्प फॉल आते हुए देखा एकदम से मार्केट में नीचे। बट मैंने ये डिस्कशन किया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी एक बेस्ट सिनेरियो बनेगा शॉर्ट साइड का, और फिर आपको नीचे के लेवल आते हुए देखेंगे। बट मार्केट में एक वहां पे सपोर्ट आया और फिर मार्केट ऊपर चली गई। बट फिर अराउंड 12:30 के आसपास अराउंड दिस लेवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज आई टैरिफ से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप के, और उसके बाद एक काफी शार्प मूव आया विच टुक एवरीवन बाय सरप्राइज, एंड आई एम नॉट गोना डिनाई इट टुक मी बाय सरप्राइज एज वेल। अब हुआ क्या कि उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी था कि जो कॉल सेलर्स थे इस रेंज में उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए दिखे, और उनको अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ी, जिसकी वजह से एक और ऊपर की साइड पे मूव आते हुए दिखा मार्केट में। अब यहाँ पे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है वो मैं आपको बताता हूं। निफ्टी में एक चैनल है, जो एक चैनल होता है बुलिश चैनल। वो चैनल मैं आपको बना के अगर दिखाऊं तो निफ्टी एक काइंड ऑफ अप ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है, जो ये चैनल है, और ये काइंड ऑफ एक और आप देखो कि ये एक चैनल में चल रहा है। अब ये चैनल के अपर रेंज में है, तो अगर ये असेंडिंग चैनल है जिसको हम बोलते हैं बुलिश चैनल, तो मेरे लिए अभी जहां पे क्लोजिंग हुई है वहां पे मैं बोलूंगा फ्राइडे को शॉर्ट करने में इतना सेंस नहीं बनता है, और बैंक अभी निफ्टी आपको बुलिश ही लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो सिनेरियोज बनते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो मुझे लगता है कि एक वापस से और ऊपर की तरफ का मोमेंटम आ सकता है 100-150 पॉइंट का, और फ्लैट में ये कंटिन्यूएशन हो सकती है। बट अगर कहीं गैप डाउन खुल गया, अगर गैप डाउन मार्केट में खुल गया, तो जो आज हाईएस्ट पे मार्केट जब बंद होती है तो ये दिखाता है कि कुछ प्लेयर्स अपनी पोजीशंस लेकर गए हैं। तो अगर हाईएस्ट पे बंद हुआ है और आप उसके बाद गैप डाउन ओपन हो गए, तो फिर हो सकता है कि जो आज का हाई है वो कल ब्रेक करना मुश्किल हो जाए, और उसके बाद आपको एक डाउन साइड का मूव भी मिलते हुए दिख सकता है टूवर्ड्स 24,800 तक का। तो गैप डाउन ओपनिंग में आपको 24,800 तक का मूव मिल सकता है। फ्लैट में आप बुलिश हो, फ्लैट में बुलिश, गैप डाउन में आप बेरिश हो। और अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद हमें ये देखना होगा कि लेट से अगर 25,100 के आसपास आप ओपन हुए तो हो सकता है फिर एक आपका डिप आए नीचे की तरफ, और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेने लग जाता है अराउंड 25,050 के आसपास, तो हो सकता है फिर वहां से एक वापस से बाइंग आते हुए दिखे। तो गैप अप सिनेरियो में भी आप बुलिश है। तो अभी निफ्टी जो लग रहा है, इन शॉर्ट निफ्टी लग रहा है कि थोड़ा बुलिश साइड की तरफ दिख रहा है, और मेरे लिए निफ्टी इज बुलिश एंड बैंक निफ्टी अगर मेरे को कहीं नीचे की साइड प्ले करनी है, कहीं भी मेरे को वीकनेस दिखती है, तो वो मैं बैंक निफ्टी के थ्रू प्ले करना चाहूंगा। उससे पहले ये डिस्कस करें, उससे पहले एक बार चार्ट्स भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के।
बैंक निफ्टी में बेरिश इस वजह से बोल रहा हूँ या वीक इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी वो जो लोअर हाईज मैं बोल रहा था उसके ऊपर नहीं गया है और अभी भी वहीं है, बट काफी उस अराउंड उस लेवल के आसपास ही आपकी क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी आपको कल एक बुलिश मूव दे। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो एक बुलिश मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में भी, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो उसमें ऊपर की साइड पे अभी रेजिस्टेंस है। तो 56,000 जो है 56,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है विच इज हियर। अगर गैप अप ओपन हुआ तो वहां से एक सेलिंग आ सकती है, और ऊपर ऑल टाइम हाइस पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी ऊपर की साइड पे सप्लाई आ सकती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर मेरे को डाउन साइड प्ले करनी है तो वो मैं बैंक निफ्टी के थ्रू प्ले करूंगा। बैंक निफ्टी इज डाउन साइड के लिए प्ले करूंगा, और वो कब मैं करूंगा डाउन साइड, या तो अगर गैप डाउन ओपन हुए या अगर कहीं ऊपर के लेवल पे जाए और वहां से सेलिंग आते हुए दिखे तो देयर इज अ चांस। बट उसमें आपको होगा क्या, गैप अप में थोड़ा वॉलेटाइल होगा। गैप अप में क्योंकि नीचे के लेवल पे बायर्स भी आएंगे और ऊपर के लेवल पे सेलर्स भी आएंगे, तो उनके बीच में एक फाइट चलती रहेगी। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन, तो आपका बैंक निफ्टी बेरिश, और अगर गैप अप ओपन होता है तो वॉलेटाइल, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको 200 टू 300 पॉइंट्स का मूव एक मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इन शॉर्ट, निफ्टी ऊपर के लिए प्ले करने के लिए क्योंकि उसमें आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी डाउन साइड प्ले करने के लिए। तो ये हमारी इन शॉर्ट एनालिसिस है आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सप्लाई है और निफ्टी में अभी सप्लाई नहीं है। और अगर आप ये भी देखो, जैसे कि निफ्टी ऐसे जा रहा था, बैंक निफ्टी अभी नीचे की साइड पे जा रहा है। तो इस वजह से निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। तो जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट गेट टू कैरिड अवे। द मार्केट राइट नाउ इज इन एक्सट्रीम ग्रीड जोन, और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो मैं कभी इन्वेस्ट इस जोन में नहीं करता हूँ। आई वेट कि मार्केट में थोड़े डिप आए तभी इन्वेस्ट करूँ, और अगर मेरे को ट्रेड भी करना होता है अपसाइड के लिए तो मैं थोड़े अपने टाइट स्टॉप लॉसेस लेके ही बाय करता हूँ, क्योंकि अब आप ग्रीड जोन में है और कोई भी सरप्राइज आ सकता है मार्केट में। तो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में थोड़ा कॉशियस रहिए, एंड दैट्स ऑल। दिस इज द एनालिसिस, बेसिक। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो हो सकता है ऊपर जाए, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आपको एक डाउन साइड मिल सकती है, और अगर गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है एक डिप आएगा निफ्टी में, फिर बाउंस आ सकता है, और अगर गैप अप बैंक निफ्टी में होती है तो वहां पे एक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का भी वापस से सिनेरियो बन सकता है। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियोज, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रही हो इन वीडियोज के थ्रू। आई वुड बी ग्लैड टू नो दैट। बाय बाय, टेक केयर।